नोटिफिकेशन ऑन कर देना उसका, उसमें हाँ कोई दिक्कत ना, उसमें जाके वो नहीं करते क्या उसको, क्या उसमें उसको ऑन तो कर, उसमें जाके करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, काफी दिनों के बाद फिर से मुलाकात हो रही है। कम ही मुलाकात हो पाई क्योंकि बीच में मैं भी बिजी था, आप भी बिजी थे, लाइव नहीं आ पा रहा था। फिर बारी बारी से कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर क्लास कैसे रुक गई, तो रुकी नहीं बेटा, कुछ काम में मैं बिजी था। आज से फिर मैं आपके सामने बहुत ही शानदार सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। वॉइस इसकी बंद कर देना बेटा, इसकी वॉइस बंद कर देना, इसमें आएगी है। तो आज जो सेशन है उसकी बात करता है कि अपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या चलना है, कहाँ चलना है। तो कैलेंडर की सेकंड क्लास जो प्रश्न उत्तरी चल रही थी, कैलेंडर की 2 क्लास और लूंगा, लगभग कंप्लीट कर देंगे सारी चीजें। 3 क्लास से पहले हो चुकी है, तो कैलेंडर को अपन कंप्लीट कर देंगे, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार वीडियो को शेयर कर दे, सारे के सारे बच्चे जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल पर आ जाए बेटा। आ जाए एक बार जल्दी से, वीडियो को शेयर कर दे बेटा, वीडियो को शेयर भी कर दे, जो जुड़ चुके हैं वो जुड़ जाएं। मैं प्रश्न उत्तरी में चलता हूं, और प्रश्न उत्तरी में सबसे पहले जो हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं वहां चलते हैं। एक बार यहां पर प्रश्नों पर चलते हैं। ये प्रश्न क्या है एक बार देखने का प्रयास करें बेटा। इंस्टाग्राम पर उन पे मेरे से वो शेयर भी तो करेगा, इंस्टाग्राम पर हाँ। तो प्रश्न है, उन प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे, कैसे प्रश्न हल करना है वो भी थोड़ा सा देख लेना बेटा। प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे वो थोड़ा सा देख लेना आप है। बिल्कुल नॉर्मल टाइप के प्रश्न है, आप समझने की कोशिश करो। वैसे तो कैलेंडर आपने पढ़ा होगा तो समझने की चीजें आएगी, मैं हर चीज यहां पर नहीं बताऊंगा क्योंकि 3 वीडियो जो पहले डाले हुए हैं उनको आप देखोगे तो वो चीजें आपकी अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी। बेटा कैमरा सही सेट नहीं है ना? तो हम बात करते हैं बेटा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। मोहन सोहन से 178 दिन बड़ा है। कौन है? मोहन। क्या नाम है? तो बेटा एक नाम लिखो, ये क्या नाम लिखा? मोहन। क्या लिखा बेटा? मोहन। और ये क्या नाम लिखा बेटा? सोहन। क्या है? एक मोहन नाम लिखा, एक सोहन नाम लिखा। मोहन सोहन से 178 दिन बड़ा है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, और ये क्या है? छोटा है। ठीक है, बड़ा है, ये छोटा है। कितने दिन बड़ा है? 178 दिन बड़ा है। तो कितने दिन छोटा हो जाएगा? 178 दिन छोटा हो जाएगा। ठीक है, यदि सोहन का जन्म मंगलवार को हुआ है, यहां पर बात बता रहा है, ये सोहन का जन्म कब हो रहा है? मंगलवार को हो रहा है। सोहन का जन्म मंगलवार को हो रहा है, तो वो आपसे ये पूछना चाहता है कि इस मोहन का जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछना चाह रहा है। सीधे शब्दों में कहूं तो एक बार कमेंट्स करके मुझे बता दे कौन कौन से बच्चे जुड़ चुके हैं, कौन कौन से नहीं है। शेयर चलो चलो मैं डायरेक्ट कॉपी करूंगा। अब देखो क्या करोगे, ऐसे जाओगे ये थे ग्रुप, समझ लो फॉरवर्ड कंप्लीट है। तो आपको उत्तर प्राप्त कर लिए होंगे आपने। थोड़ा सा भाई टेक्निकल टीम में सदस्य नए जुड़े हैं तो थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। और देखो बेटा अब हुआ क्या, ये तो मैंने एक बार बताया था कि प्रश्न में एक वार दिया हुआ होगा, बड़ा होने पर माइनस करना है, छोटा होने पर प्लस करना है, और किसको? शेष फल को। ये बात मैंने आपको बताई। अब क्या है, प्रश्न में वार क्या दिया गया है? ये दिया गया है, तो आप यहां क्या मानोगे? वार की जगह क्या लिखोगे? मंगलवार। अब बताओ बेटा बड़े का ज्ञात करना है या छोटे का? आपको सबको पता चल रहा है किसका ज्ञात करना है? बड़े का ज्ञात करना है। और बड़ा होने पर घटा देंगे, ये घटा दिए, माइनस का चिन्ह लगाया। शेष फल कहां से प्राप्त करोगे? ये दिनों की संख्या है 178, 7 का भाग लगाओगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 शेष फल 38 है, 7 पंजे 35, कितना शेष फल बचा? 3। कितना शेष फल बचा?
3। अगर 3 शेषफल बचा तो आप मंगलवार में से 3 दिन निकाल दो। मंगलवार में से 3 दिन कम करोगे तो देखो सोमवार आ गया, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, सोमवार आ गया और रविवार आ गया और शनिवार आ गया। 3 दिन निकालने के बाद क्या आया है, शनिवार आया है। तो इसका आपको सबको सीधे शब्दों में पता चल रहा है, प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, शनिवार हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। आपके कमेंट से नहीं आ रहे। साहिल गुप्ता नमस्ते, साहिल गुप्ता नमस्ते। तो ये सरासर आपका आंसर सीधे रूप से प्राप्त हो गया होगा मेरे हिसाब से। संजय, अच्छा शनिवार, वेरी गुड बेटा। तो शानदार प्रश्न का आपके पास आंसर मिला, ठीक है, और शनिवार आपका उत्तर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न बड़ा मस्त है, अच्छा है, शानदार है। आप इसको बड़ी आसानी से इसको उत्तर दे सकते हो, बड़ी आसानी से इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हो और शानदार तरीके से दे सकते हो, ठीक है। तो शानदार तरीके से इस प्रश्न के उत्तर आपको किस प्रकार देना है वो देखो। राहुल नेहा से 179 दिन बड़ा है। राहुल बड़ा है, कौन है, राहुल। राहुल नेहा से बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, और ये नेहा है, नेहा है, ये क्या हो गई, छोटी हो गई, छोटी हो गई। और कितने दिन बड़ा है, 179 दिन बड़ा है, तो ये 179 दिन छोटी हो गई, ठीक है साहब। नेहा मोनिका से 201 दिन बड़ी है। ये नेहा बड़ी है तो ये मोनिका क्या हो गई, सबसे छोटी। मोनिका क्या हो गई बेटा, अरे मोनिका क्या हो गई पता चला, सबसे छोटी हो गई, और मोनिका सबसे छोटी हो गई, मोनिका। मोनिका कितने दिन, मोनिका कितने दिन छोटी हो गई, 201 दिन। किससे छोटी हो गई, इससे, ठीक है साहब। नेहा का जन्म, इस नेहा का जन्म ही बता रहा है वो, इस नेहा का जन्म सोमवार को हो गया। नेहा का जन्म कब हो गया बेटा, सोमवार को हो गया। तो अब ये क्या पूछना चाह रहा है, राहुल, यानी ये राहुल का जन्म ज्ञात करो और मोनिका का जन्म ज्ञात करो। इजी है, एक बार इसका कर लो और एक बार इसका कर लो। तो क्या है, वार क्या है, सोमवार है, सोमवार है। बड़े का ज्ञात करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। वार क्या है, सोमवार है, सोमवार है। अगर राहुल का ज्ञात करना है तो माइनस लगा दो, और मोनिका का ज्ञात करना है तो प्लस लगा दो। ये लो बात खत्म। यहां कितने से 179 दिन का अंतर है, 7 का भाग लगाओगे, कितने का भाग लगाओगे, 7 का। तो 78 था तो 3 बचा था, तो ये 4 बच जाएगा। यानी सोमवार में कितने दिन माइनस कर दोगे, 4। सोमवार में से 4 दिन माइनस करो तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार। इसका उत्तर तो आ जाएगा बेटा गुरुवार। राहुल का जन्म कब हुआ, तो साहब गुरुवार को गया। ये लो गुरुजी, गुरुवार को गया। और इसका ज्ञात करना है तो 201 है, 201 में 7 का भाग दिया तो 7 दूनी 14, 6 61, 7 8 17, कितना बच गया, 5। सोमवार में 5 दिन जोड़ दो, तो सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, शनिवार। तो आपका उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा, गुरुवार और शनिवार। ऑप्शन में गुरुवार और शनिवार है क्या, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन गुरुवार और शनिवार आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आ गया। आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आ गया। ऑफिशियल छोटा बना नमस्ते बेटा। तो क्या हुआ, गुरुवार और शनिवार, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसमें प्रॉपर आपका सही आंसर आया होगा, बिल्कुल सही है। एक बार वीडियो को शेयर कर दे बेटा, वीडियो को शेयर जरूर कर दे। कुछ प्रश्न है, कुछ शानदार प्रश्न है, आपके लिए बड़े लाभदायक हैं। ये एक सीधा साधा प्रश्न है, 38वां सीधा सा प्रश्न है। आप मुझे सीधे प्रश्नों का आंसर दे सकते हो, और इसमें कोई ज्यादा ऐसे सोचने वाली बात नहीं है। इजी प्रश्न है तो इजी प्रश्नों पर आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। कैलेंडर के प्रश्न है तो बेसिक प्रश्नों से प्रश्न उठाया गया है, बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट है तो प्रश्न अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें ज्यादा सोचने करने वाली बात है नहीं है। मैं तो यही कहूंगा सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नियमित रूप से आपको क्लासें मिल रही है, ये मिलती रहेगी। और 1-2 दिन में मैं वो सीरीज चालू करने वाला हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो करंट जीके की क्लास मॉर्निंग में चालू करने वाला हूं, और
एक क्लास पॉलिटिकल साइंस की चालू करने वाला हूं। यानी इस चैनल पर आपको मेरे द्वारा 3 क्लासें कंटिन्यू मिलने वाली है। डे टाइम में टेबल मैं बिल्कुल सेट करके आपको बता दूंगा 1-2 दिन में। यानी सोमवार से ही ये चीजें चालू हो जाएगी, सोमवार से ये चीजें कंटिन्यू रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। प्लस आपको मैं बता दूं कि मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है, सभी को आपको पता भी होगा क्या चैनल बनाया है, सभी को मेरे हिसाब से पता होगा। फिर भी जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, एक नया मेरा पर्सनल चैनल मैंने बनाया है, बीरू जीएस रिसर्च सेंटर। बीरू जीएस रिसर्च सेंटर, उस पर प्रत्येक मंगलवार को आप एक धमाकेदार वीडियो देख सकते हैं जो विशेष मुद्दों पर जुड़ी हुई होगी, तो वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, इस प्रश्न का आपने आंसर दे दिया होगा कि वो पूछ रहा है सोमवार। सोमवार क्या है? 10 सितंबर 1897 को क्या, अच्छा ये कह रहा है सोमवार 10 सितंबर 1897 को है, यानी 10 सितंबर 1897 को क्या है? सोमवार है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म सोमवार 10 सितंबर 1897 को पड़ता है, तब वह अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा? तो अगला जन्मदिन 10 सितंबर को ही मनाएगा, सितंबर, और 1898 को मनाएगा। ठीक है साहब। अब यहां वार क्या होगा? तो आपने एक चीज पढ़ी है बेटा, एक चीज आपने पढ़ी है कि किसी भी साधारण वर्ष से, कोई भी क्या है साधारण वर्ष से अगले वर्ष में, अगले वर्ष में, साधारण वर्ष से बेटा अगले वर्ष में प्रवेश करने पर, प्रवेश करने पर, प्रवेश करने पर एक दिन बढ़ जाता है। कितने दिन बढ़ जाता है? एक दिन, क्योंकि अगला भी साधारण वर्ष है तो फरवरी के महीने में भी एक ही दिन है, तो वही बात है। तो सोमवार से एक दिन आगे चले तो यहां क्या आ जाएगा? मंगलवार। निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, 1% भी इसको निकालने से की आवश्यकता है नहीं है। यहां पर मंगलवार आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा साधा आप उत्तर दे सकते हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। 39वां प्रश्न है, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, आप याद कर सकते हो। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? वो लीप वर्ष की बात चाह रहा है। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? वो लीप वर्ष के बारे में जानना चाह रहा है कि लीप वर्ष कौन सा है। तो जल्दी से बताइए बेटा, लीप वर्ष कौन सा है? निम्न में से लीप वर्ष कौन सा है? ये चीज आप हमेशा जानने की कोशिश करें, जल्दी से इसका उत्तर दें। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? देखो आपको बताया था, जिस वर्ष में, किस वर्ष में? जिस वर्ष में, वर्ष में चार का पूरा भाग जाता है, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है वह क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? लीप वर्ष। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो। कितने दिन हो? 366 दिन हो, वह भी लीप वर्ष कहलाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 2 शेष दिन हो, 52 सप्ताह और 2 शेष दिन हो, तो वो भी लीप वर्ष कहलाता है। ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का हो, 29 दिन का हो, वह वर्ष भी क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। एक होता है बेटा शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष कौन सा वर्ष होता है? शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष कौन सा होता है? तो शताब्दी लीप वर्ष होता है शताब्दी में क्या हो? 400 का पूरा भाग चला जाए। अगर शताब्दी वर्ष दिया गया है तो अगर उसमें 400 का पूरा भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष होगा। और वर्ष है तो जो 4 के पाड़े में जो संख्या आ रही है या तो वो लीप वर्ष होंगी, या उस वर्ष में 366 दिन, 29 दिन की फरवरी हो, 4 का पूरा भाग जाए, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, सारी लीप वर्ष की पहचान है। तो देखो 83 में 4 का भाग नहीं जाता,
98 में 4 का भाग नहीं जाता, 92 में 4 का भाग जा रहा है, तो लीप वर्ष 1692 होगा। 1900 है तो 400 का भाग देखो तो इसमें भी भाग नहीं जाता, तो ये तीनों लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष क्या है? 1692 लीप वर्ष है। बिल्कुल साहिल गुप्ता 1692 जो आपका आंसर आया वो बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट सही है। 1692 क्या है? एक लीप वर्ष है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? फिर से एक वर्ष आया है। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? देखो अब 6 भी लीप वर्ष नहीं है, 2 भी लीप वर्ष नहीं है, 98 भी नहीं है, तो क्या हो गया? 84। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1984 एक लीप वर्ष है। 1984 क्या है? एक लीप वर्ष की विशेषता है, क्योंकि जिसमें 84 है, 21 चौक 84, तो 84 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। 84 इज लीप वर्ष है। वीडियो को शेयर कर दे बेटा, एक बार सब ग्रुपों में अपने वीडियो डाल दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। ये लो बेटा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कुमार राजेश से 314 दिन बड़ा है। देखो ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। 41वां प्रश्न देखना। कुमार राजेश से 314 दिन बड़ा है। बड़ा कौन है? कुमार। कुमार, कुमार क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? राजेश से। तो राजेश क्या हो गया? छोटा। राजेश क्या हो गया? छोटा। ये राजेश हो गया। कुमार राजेश से, कुमार राजेश से 314 दिन बड़ा है, तो कुमार राजेश से 314 दिन बड़ा है, तो ये 314 दिन छोटा हो जाएगा, ये 314 दिन बड़ा हो जाएगा। जो भी चीजें लिखी गई है उन चीजों को आप यहां स्क्रीन पर उतार दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस स्क्रीन पर उतार दिए, प्रश्न अपने आप अलग हो जाए। यदि सोनम का जन्म, अच्छा सोनम कुमार से, कुमार ये है 80 सप्ताह बड़ी है, यानी 80 सप्ताह। अब एक बात देखना बेटा, अगर कोई व्यक्ति किसी से कितने भी सप्ताह बड़ा हो तो सेम डे जन्म होता है। जैसे क्या है? सोनम कुमार से 80 सप्ताह बड़ी है, तो सोनम क्या होगी? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन हो गई? सोनम हो गई, तो ये सोनम हो गई। और इससे ये कितनी बड़ी है? 80 सप्ताह। 80 सप्ताह बड़ी है इससे, ठीक है साहब। यदि सोनम का जन्म बुधवार को हुआ है, ये सोनम का जन्म साहब कब हो गया? सोनम का जन्म हो गया बुधवार, बुधवार को। तो आपको मैं ये बता दूं, सोनम का जन्म बुधवार को हुआ है, तो ये कुमार है ना, इससे कुमार का जन्म भी बुधवार को हुआ है, क्योंकि इससे समान सप्ताह बड़ी है, 80 सप्ताह बड़ी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। अब राजेश का, तो राजेश का जन्मदिन क्या करो, तो 314 है, उसको 7 से विभक्त कर दिया, 7 चौक 28, 3 34, 7 चौक 28, 6 शेष फल बच गया। तो अभी क्या करें? इस बुधवार में कितने दिन जोड़ने हैं? 6 जोड़ने हैं। बुधवार में कितने जोड़ने हैं? 6 जोड़ने हैं, क्योंकि छोटे का ज्ञात करते हैं तो प्लस करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि छोटे के बारे में पूछे, छोटा है तो क्या करोगे? प्लस, और बड़े के बारे में पूछे तो क्या करना है? माइनस। बुधवार में 6 दिन जोड़ो, बुधवार से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो इसका जन्म कब हो गया? मंगलवार को हो गया, तो ये मंगलवार आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 2 में। बिल्कुल, छोटे का ज्ञात करते हैं तो प्लस लगाते हैं, बड़े का ज्ञात करते हैं तो माइनस लगाते हैं। ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, ठीक है? ये बात आपके दिमाग में पूरी पूरी चलनी चाहिए, इसमें कोई कोताही भी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंप्लीट है। आगे वाले प्रश्न में चलता है। आगे वाला प्रश्न 42वां जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें आप बड़े अच्छे तरीके से प्रश्न को ज्ञात कर सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से प्रश्न को ज्ञात कर सकते हो, मुझे दिखा भी सकते हो। क्या? मेरा भाई मुझसे 498 दिन बड़ा है, यानी ये मेरा भाई है। क्या है? भाई है। और मेरा भाई मुझसे 498 दिन बड़ा है, मुझसे यानी मैं हूं, और मुझसे क्या है? 498 दिन बड़ा है, तो मैं इससे 498 दिन छोटा हो जाऊंगा, ठीक है? भाई बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा, ठीक है। तथा मेरी बहन उससे यानी भाई से 70 सप्ताह बड़ी है। भाई से कितनी बड़ी है? 70 सप्ताह। बहन 70 सप्ताह है, 70 सप्ताह बड़ी है बहन। ये लो,
यदि बहन का जन्म मंगलवार को हुआ है, बहन का जन्म कब हुआ है? मंगलवार को हुआ है। तो मेरा जन्म कब होगा? तो भाई भी कब जन्म लेता है? मंगलवार को। भाई का जन्म भी कब होता है? मंगलवार को। 498 498/7 7 49 7 एकम 7। शेष फल कितना बच गया? 1। अब एक शेष फल बच गया। क्या बच गया? एक शेष फल बच गया। मंगलवार ही दे रखा ना, ठीक है। एक शेष फल बच गया तो मंगलवार में एक दिन जोड़ दो बेटा, क्या आ जाएगा? बुधवार। छोटे का ज्ञात करते हैं तो प्लस करते हैं तो बुधवार आ गया। तो ये मेरा आंसर आ गया बुधवार। ये मेरा आंसर क्या आ गया? बुधवार। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप इसके स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं है? ले लिया? ओके बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बड़ा अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। इसका आप बड़े आसानी से याद कर सकते हो। सोहन अपने जन्मदिन के बारे में नहीं जानता। सोहन कोई नाम का व्यक्ति है, अपने जन्मदिन के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसकी माँ जानती है। उसकी माँ जानती है, ठीक है साहब। उसकी बहन उससे 2 साल 3 महीने और 2 दिन छोटी है। यानी कितने? 2 साल तो छोटी है, 3 महीने छोटी है और 2 दिन छोटी है। 2 दिन छोटी है। यदि उसका जन्म 10 से अगस्त है। अगस्त का मतलब 8वां महीना होता है अगस्त को। 8वां महीना, अगस्त का महीना 8वां होता है। 10 अगस्त 1999 को हुआ है। तो उसका भाई सोहन का जन्म कब हुआ था? सोहन अपने जन्मदिन के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसकी माँ जानती है कि उसकी बहन उससे 2 साल 3 महीने और 2 दिन छोटी है। तो वो पहले जन्म लेगा, तो उसका पहले जन्म हो, ठीक है। तो ये 8 तारीख को, ये 5वें महीने को, और ये 99 है तो 1997 को। यानी ये क्या हो गया? 8, 5वां महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। 8 मई 1997 को पैदा हुआ था। 8 मई 1997 को वह पैदा हुआ था। तो अब याद कर लीजिए, 8 मई का कोड 2 हो जाता है, 97 और 24, ठीक है। 10 107 131 131/7। 131 में भाग 2 6 6 61 56। 5 शेष फल बच गया। और 5 का मतलब क्या होता है? गुरुवार। 5 का मतलब क्या होता है? गुरुवार। यानी उसका जन्म कब हुआ था? गुरुवार के दिन हुआ था। उसका जन्म कब हुआ था बेटा? गुरुवार के जन्म हुआ था। कमेंट्स करके बताएं, समझ में नहीं आया तो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी थ्योरी आपको पूर्णतः समझा रखी है। इसकी थ्योरी आपको हिमांशु स्टडी, साहिल गुप्ता, ओके ऑफिशियल, छोटू बन्ना, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। वीडियो को शेयर भी करते रहें। इस प्रश्न का उत्तर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, बिल्कुल। दिया है नहीं दिया इस प्रश्न का उत्तर? बिल्कुल बिल्कुल। कोई डाउट नहीं है? आ गया होगा उत्तर? आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपके पास। ये कैलेंडर की पुनरावृत्ति से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं चाहूंगा कि आप सब मुझे कमेंट्स करके आंसर दें। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कैलेंडर की पुनरावृत्ति की कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको बताई थी जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगी। तो आप मुझे इस प्रश्न का आंसर भी दें, तुरंत प्रभाव से इस प्रश्न का मुझे आंसर देने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी करें बेटा, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्रश्न को बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं इसका। और हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। ये कह रहा है राहुल ने 1885 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग
1991 में किया, फिर उस कैलेंडर का पुनः प्रयोग 2002 में किया। अब बताए हुए किस वर्ष करेगा, तो 2002 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल 2 रहेगा, 2 शेषफल रहेगा तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति 11 वर्ष बाद में होगी, और 11 वर्ष बाद में होगी तो कैलेंडर काम में आ जाएगा 2013। 2013 ऑप्शन में है, तो इस करेक्ट आंसर। मैंने एक चीज बताई थी आपको, ध्यान में देना, कैलेंडर की पुनरावृत्ति हो तो आप वर्ष में कितने का भाग लगा दोगे बेटा, 4। और यहां क्या देखोगे बेटा, शेषफल। क्या देखोगे, शेषफल। कैलेंडर की पुनरावृत्ति देखनी हो तो वर्ष में कितने का भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। और वर्ष में 4 का भाग लगा, वर्ष में कितने का भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। और 4 का भाग लगाकर मेरे दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, जो शेषफल बचता है, तो अब 4 का भाग दोगे तो शेषफल या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 0 बचेगा। ये स्थिति आएगी शेषफल की। अगर शेषफल 1 बचता है तो वो कैलेंडर 6 वर्ष बाद में ही काम में आ जाएगा। शेषफल 2 और 3 बचता है तो वो कैलेंडर 11 वर्ष बाद में ही काम में आ जाएगा। और शेषफल 0 बचता है तो उस कैलेंडर की पुनरावृत्ति 28 वर्ष बाद में होगी। उस कैलेंडर की पुनरावृत्ति कितने वर्ष बाद में होगी, 28 वर्ष बाद में होगी। यह अब देखो बेटा, 2002 में भाग दिया तो 2 शेषफल बच गया तो 11 वर्ष बाद में। देखो 85 में कैलेंडर काम में आ रहा, तो 1985 है। 1985 में 4 का भाग दिया तो शेषफल 1 बचा, 1 बचा तो 6 वर्ष बाद में, यानी कैलेंडर 1991 में काम में आया। तो ये भी बता रहा है 1991। अब 91 में आप 4 का भाग दोगे तो बेटा 3 शेषफल बचेगा। 3 तो 91 में आप कितना जोड़ दोगे, 11, क्योंकि 3 शेषफल बचे 11, तो ये कैलेंडर 2002 में भी काम में आ जाएगा। और 2002 में आप 4 का भाग दोगे तो 2 में तो जाएगा नहीं, तो शेषफल 2, और 2 शेषफल बचता है तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति 11 वर्ष बाद में, तो ये 2013 में इसकी पुनरावृत्ति होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न का अपन आंसर दे सकते हैं। कंप्लीट चीज है, आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या क्या है बेटा, 45, 45%। मैं 389 दिन बाद अपनी यात्रा करके मंगलवार को वापस लौटा, यानी मैंने जो यात्रा की है वो यात्रा की है 389 दिन। 389 दिन को सप्ताह में परिवर्तित करने के लिए 7 का भाग लगा दें। 7 पंजे 35, 3, ठीक है, 9 बच गया, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, कितना शेषफल बच गया, 4 शेषफल बच गया, यानी 4 दिन शेष फल के रूप में है। अब देखो, मैं 389 दिन के बाद अपनी यात्रा करके मंगलवार को लौटा हूं, मंगलवार को लौटा हूं, यानी 389 दिन पहले यात्रा प्रारंभ की थी और ये मंगलवार को लौट रहा है, तो पहले की बात कर रहा है। तो आप मंगलवार में से 4 दिन माइनस कर दो। मंगलवार में से 4 दिन माइनस करोगे तो आपकी यात्रा कब प्रारंभ होगी, सोमवार, रविवार और शनिवार और शुक्रवार को। तो आपने साहब जो सोवन जी जो नाम था, क्या नाम था, शुक्रवार, क्या नाम था, जो भी थे, इसका जन्मदिन का नाम आ गया। इसने जो यात्रा प्रारंभ की थी वो शुक्रवार से की थी, उसने यात्रा प्रारंभ की थी शुक्रवार से की थी, यानी इसका आंसर आ गया बेटा शुक्रवार। वो शुक्रवार को अपनी यात्रा प्रारंभ करके यहां पहुंचता है, तो शुक्रवार आपका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। और शुक्रवार ऑप्शन नंबर 2 है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है कि मैं सोचूं और इसका आंसर दूं। बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, शुक्रवार। वेरी गुड बेटा, बच्चे कमेंट्स बहुत अच्छे दे रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं कुछ और शानदार तरीके से आंसर देता है। बड़ी प्रसन्नता तो है ही भाई, बच्चे इतने अच्छे बच्चे हैं तो उसका आंसर भी सही तरीके से देता है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो बेटा, आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न आया है उस प्रश्न के बारे में आप जल्दी से सोचिए और इसका कमेंट्स करके मुझे आंसर दीजिए कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। राकेश 29 फरवरी को पैदा हुआ था। राकेश 29 फरवरी को पैदा हुआ था, ये डेफिनेटली 29 फरवरी को पैदा हुआ था, यानी किसी ना किसी लीप वर्ष में पैदा हुआ था, ये आप मान के चले, किसी ना किसी लीप वर्ष में पैदा हुआ था। ठीक है, उसने अपना 5वां जन्मदिन भी मना लिया। 29 फरवरी 1912 को उसने अपना 5वां जन्मदिन मनाया। वह किस वर्ष पैदा हुआ था, ये पूछना चाहता है, वह किस वर्ष पैदा हुआ था। तो देखो बेटा, 5वां जन्मदिन 1912 में मना रहा है,
और कौन सा जन्मदिन, 5वां। अगर वो चौथा जन्मदिन मनाता तो 1908 में मनाता। 1908 में कौन सा जन्मदिन मनाता, चौथा। अगर वो तीसरा जन्मदिन मनाता तो 1904 में मनाता। कौन सा, तीसरा। अगर वो दूसरा जन्मदिन मनाता तो 1900 तो बेटा साधारण वर्ष है। 1900 तो कैसी शताब्दी है, साधारण शताब्दी है, साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी है। तो इससे पहले इसमें तो वो मना ही नहीं सकता। अब कौन सा आएगा, 1896 में। 1896 में वो अपना दूसरा जन्मदिन मनाता। 1892 में वो अपना पहला जन्मदिन मनाता और इस पहले जन्मदिन से 1888 में वह पैदा होता। अगर वो पैदा होता तो कब होता, 1888 में। तो उसका जन्म कब हुआ था, 1888 की 29 फरवरी को। तो 1888 की 29 फरवरी को पैदा हुआ था, तो ये इसका आंसर आ गया 1888 बी, 2 ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, हिमांशु, साहिल, सभी बच्चों का बिल्कुल शानदार आंसर है और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि आप समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे यस लिख कर भेजिए और जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो भी कमेंट्स करके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। कॉपी पेन हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। जब भी आप मैथ की, रीजनिंग की या किसी भी सब्जेक्ट की क्लास लेते हो तो आपके हाथ में कॉपी और पेन तो होना ही चाहिए। जो भी प्रश्न आपको लगे कि इसको मैं हल करूं और उसका उत्तर निकालने का प्रयास करूं तो आप इसी टाइम में इस चीज को करने का प्रयास करें। ये आपके लिए बड़ी अच्छी चीज होती है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न में लेके चलता हूं। अब आगे वाला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आया है उसको देखकर आप बिल्कुल प्रसन्न हो गए होंगे। सेम रिलेटिव प्रश्न है मगर आप इस प्रश्न का किस तरह से आंसर दोगे ये आप पर डिपेंड करता है। आप पर डिपेंड करता है कि आप इस प्रश्न को कैसे हल करोगे, किस प्रकार से इस प्रश्न में आगे बढ़ना है, किस प्रकार से इसको पूरा करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। सोब्या का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। सोब्या का जन्म भी 29 फरवरी को यानी लीप वर्ष में हुआ था साहब, ये भी पक्का पता चल गया। 29 फरवरी 2012 को उसने 5वां जन्मदिन मनाया। कब मनाया, 2012 को अपना 5वां जन्म मनाया, यानी 5वां जन्मदिन वो मना रही है 2012 को। कौन सा जन्मदिन, 5वां। ठीक है साहब, बताओ वह किस वर्ष पैदा हुई थी। ठीक है, ये वैसा ही प्रश्न है। तो 2008 में ये कौन सा चौथा जन्मदिन मनाएगी। 2004 में ये कौन सा जन्मदिन, तीसरा जन्मदिन मनाएगी। 2000 में ये अपना दूसरा जन्मदिन मनाएगी। अब बेटा यहां थोड़ी सी सोचना, ये दूसरा जन्मदिन क्यों मना रही है, क्योंकि ये क्या है बेटा, लीप शताब्दी है। लीप शताब्दी है। देखो 400वीं, 800वीं, 1200वीं, 1600वीं और 2000वीं, 2400वीं, 2800वीं, ये शताब्दियां क्या हैं, लीप शताब्दियां हैं। ये लीप वर्ष में काउंट होती है। इनमें 29 फरवरी आती है और किसी में नहीं आती। तो अब बात करें आगे कि 1996 में ये अपना पहला जन्मदिन मनाएगा। तो ये पैदा कब हुआ था, तो पैदा इससे 4 साल पहले 1992 में ये पैदा हुआ था। तो इसका पैदा होने का वर्ष था वो 1992 था। उसका पैदा होने का वर्ष कौन सा था, 1992। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं है। वहां ऐसा ही प्रश्न था पर उसमें क्या था, 88 इसलिए आया क्योंकि वहां कौन सी शताब्दी आ गई थी, 1900 आ गई थी। और 1900 शताब्दी कैसी शताब्दी थी, साधारण शताब्दी थी। कैसी शताब्दी थी, साधारण शताब्दी थी। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न और देख लो बेटा। ये लो 29 राम का जन्म। राम 29 फरवरी को पैदा हुआ था। ठीक है, राम जी 29 फरवरी को पैदा हुआ। 29 फरवरी 2008 को उसने अपना चौथा जन्मदिन मनाया। यानी जो चौथा जन्मदिन मना रहा है वो 2008 को मना रहा है। 8 ही है ना, 2008 को चौथा जन्मदिन मना रहा है। ठीक है, तो अपना तो बताओ वह पैदा किस वर्ष हुआ था। तो सीधी सी बात है, ये चौथा है तो 2004 में तीसरा रहेगा, 2000 में दूसरा रहेगा, 1996 में पहला रहेगा और 1992 में पैदा होगा। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, 1992 में ये पैदा हुआ था। ये लो साहब, 1992 में ये क्या हुआ था, पैदा हुआ था। 2000 वही बात है, कैसी शताब्दी है, लीप शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है बेटा,
लीप शताब्दी है इसलिए ये करेक्ट है, लीप शताब्दी है इसलिए ये करेक्ट है। कोई डाउट वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से किसी प्रकार की आपको कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। ठीक है साहब, आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जब आप आंसर दोगे तो बड़ी स्पीड दिखानी पड़ेगी। एक अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है तो बिल्कुल, जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। जो भी वीडियो देखने आते हैं सबसे पहली प्राथमिकता आते ही बेटा लाइक जरूर कर दे, क्योंकि लाइक में आपके पैसे नहीं कटने वाले। जितनी लाइक करोगे वीडियो उतनी ग्रो करता है। ये आपको भी लाभ है, मुझे भी लाभ है, चैनल को भी लाभ है, हमारे परिवार को भी लाभ है कि आप सबका मिलकर जो हमारा परिवार बना हुआ है, ये इस परिवार के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। अब हम सब जो भी व्यक्ति अपना कार्य करता है अपने परिवार के लिए ही करता है, तो ये चैनल भी आपका ही परिवार है। तो जब भी आप वीडियो को विजिट करो, वीडियो को देखो, तो आते ही सबसे पहले मेरा सबसे निवेदन है कि लाइक जरूर करो। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे परिवार के सदस्य हैं तो आप सबसे मेरा निवेदन है, अपने दोस्तों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका प्यार, आपका सहयोग यूं ही बना रहे, यही हमारे लिए एक उपलब्धि है। ठीक है, 2002। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सुशीला ने अपनी शादी की सालगिरह 30 सितंबर 1897 को मंगलवार को मनाती है। तो कब मनाती है? 30 सितंबर 1997 को मनाती है। ठीक है साहब, अगली सालगिरह वह उसी दिन कब मनाएगी? तब कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी। कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी तो 4 का भाग दे दो तो शेष फल बच गया 1। तो कितने वर्ष बाद में? 6 वर्ष बाद में। 6 वर्ष बाद में मनाएगी तो 30 सितंबर तो सेम रहेगा और 97 में 6 जोड़ दिए हैं तो 2003 में, 30 सितंबर 2003 में यह अपना अगला जन्मदिन मनाएगी। इसी दिन की बात कर रहा है वो, सेम डे की बात कर रहा है कि सेम डे वो अपना जन्मदिन कब मनाएगी? तो 30 सितंबर 2003 को अपना वो मनाएगी। एक बार वीडियो को देख लो। विकिल मंथन नमस्ते बेटा, थोड़ा सा बेटा ध्यान दिया करो। सेम डे अपना जन्मदिन कब मनाएगी तो वो आपको पता है, सबको पता है। आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, ज्ञात भी कर सकते हो और बड़ी प्रसन्नता भी होगी कि ज्ञात करोगे। तो वो 30 सितंबर 2003 को अपना अगला जन्मदिन मनाएगी। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी तब ही वह अपना जन्मदिन मना पाएगी। वैसे अगर सेम डे की कोई तिथि है तो 6 वर्ष जोड़ भी देते हैं तो वैसे भी वो आ जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा संजीदा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 50 नंबर का जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है। 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 दोनों तारीखों सहित कुल कितने दिनों की संख्या होगी? तो देखो बेटा, हर महीने को लो बेटा। एक तो महीना जनवरी का होता है, ये जनवरी का महीना आ गया। फिर उसके बाद में फरवरी का महीना आ गया, ये फरवरी का महीना आ गया। इसके बाद में फरवरी के बाद में क्या आता है? मार्च आ गया बेटा। मार्च के बाद क्या आता है बेटा? अप्रैल आ गया, ये अप्रैल भी आ गया। अप्रैल के बाद क्या आ गया बेटा? मई आ गया, तो ये मई भी आ गया। मई के बाद क्या आता है? मई के बाद आता है जून, ये जून भी आ गया। जून के बाद क्या आता है बेटा? जुलाई, ये जुलाई भी आ गया। जुलाई के बाद क्या आता है बेटा? अगस्त, ये अगस्त भी आ गया, अगस्त। और अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर, सितंबर, ये सितंबर भी आ गया। सितंबर में तो कितना सितंबर है? 23 है। दोनों तारीखों को लेना है तो 23 का 23 दिन ले लो। जनवरी का महीना है 26 जनवरी है। जनवरी का महीना 31 और 26 और 5 31 है, तो ये जनवरी के महीने के 6 दिन आ गए। इन दोनों महीनों के तो ये दिन आ गए। ठीक है, फरवरी का महीना 2006 तक 28 दिन होते हैं बेटा। मार्च है तो मार्च के कितने दिन होंगे बेटा? 31। अप्रैल के कितने होंगे बेटा? 30। मई के कितने होंगे बेटा? 31। जून के कितने होंगे बेटा? 30। जुलाई के 31 और अगस्त के 31। 6 8 14, 14 और 1 15 और 1 16 और 1 17 और 1 18, 18 और 3 21 का 1, ये 21 का 1। 5 5 और 3 8, 8 और 3 11, 14, 14 और 3 17,
17 और 3 20 और 2 22, 22 और 2 24, 241 दिन, 241 दिन, इनके बीच दिनों की संख्या 241 होगी। 241। राजू फौजदार, लव यू सर, लव यू टू मेरे राजा, बहुत बहुत स्वागत है मेरे राजा यहाँ राजू फौजदार का। बड़ी याद आती है आपकी, काफी दिनों से परिचर्चा भी होती है कि प्यारे प्यारे बच्चे हैं, काफी दिनों से मुलाकात होती है। और लव यू टू मेरे शेर, दिल का चित्र भेज रहे हो तो तुम तो हमारे दिल में बसे हुए हो, तुम तो हमारे दिल में बसे हुए हो। बिल्कुल, सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ ठीक है बेटा, आगे चलता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये एक अच्छा प्रश्न बनता है, ये एक अच्छा प्रश्न बनता है, अगर आप इस पर दिमाग लगाओगे तो ये एक वास्तव में अच्छा प्रश्न बनता है, ये अच्छा प्रश्न बनता है, इसको आप देखो। यस सर, ओके। अब देखो बेटा, यदि 15 जून कल से 3 दिन बाद पड़ती है, यानी ये आज है, ये क्या है, आज है, ये कल है, और कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का मतलब 1 2 और इस तीसरे दिन, ये तीसरे दिन 15 जून है, 15 जून है, जो कि शुक्रवार से, जो का मतलब पहले वाली यानी कल क्या है, इस कल के दिन ये क्या है, शुक्रवार है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि 15 जून कल से 3 दिन बाद पड़ती है, जो यानी कल की शुक्रवार है, यानी कल को शुक्रवार है, तो यहां आज को देखोगे बेटा तो आज को क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, ये भी कोई बात नहीं है। तो आप 15 तारीख का बार याद कर सकते हैं, यहां ये तारीख है तो ये 14 हो जाएगी, ये 13 भी हो जाएगी, ये 12 भी हो जाएगी, ये 11 भी हो जाएगी। अब देखो शुक्रवार में आप कितने दिन आगे जा रहे हो, 3 दिन आगे जा रहे हो, तो शुक्रवार शनिवार रविवार और यानी 15 जून का क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। सोमवार 15 जून का वार जो आया है वो क्या है, सोमवार है बेटा। ठीक है साहब, तो महीने का अंतिम दिन क्या पड़ेगा, तो आपने देखा होगा कोई भी महीना है उसकी 1 तारीख है, 8 तारीख है, 15 तारीख है, 22 तारीख है, 29 तारीख है, सेम है 29 तारीख है। तो जून का महीना है, कौन सा महीना है, जून, और जून में दिनों की संख्या कितनी होती है, 30। तो 30 तारीख को क्या वार होगा, वो आपसे ये पूछना चाहता है। तो 15 तारीख को सोमवार है, 15 तारीख को क्या है, सोमवार है। तो आपको पता है 22 को भी सोमवार है, 29 को भी क्या है, सोमवार है। सोमवार 29 को सोमवार है, तो 30 को 1 दिन बढ़ा दूंगा, 30 में 29 में 1 दिन बढ़ाऊंगा 30, तो सोमवार में 1 दिन बढ़ाऊंगा, तो मंगलवार, मंगलवार है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आप देख लीजिए बेटा, वेरी गुड बेटा साहिल गुप्ता, मंगलवार आपका आंसर आना चाहिए। मंगलवार मेरे हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया आपका, कोई दिन है कोई बात नहीं है, ये आपका आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे भी आप देख सकते हैं, बहुत शानदार प्रश्नों का समूह है। यदि महीने का 23वां दिन रविवार है, कोई भी महीना है और उसका 23वां दिन क्या है, रविवार है, ये लो साहब, कोई भी महीना है उस महीने का 23वां दिन रविवार है, तो दो सप्ताह और 4 दिन पहले, 2 सप्ताह का मतलब 14 और 4 दिन, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह और 4 दिन, यानी 18 दिन पहले क्या वार था, तो 18 दिन पहले निकाल लो आप, 18 दिन पहले क्या वार होगा, तो 23 में 18 बच गए, तो यानी कितने तारीख की बात कर रहा है वो, 5 तारीख की बात कर रहा है। तो 18 दिन पहले कौन सा वार होगा, तो आप सबको पता है बेटा, 2 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख और 23 तारीख और 30 तारीख सेम डे होता है नहीं होता, सेम पिच, समान दिन वाले महीने में समान दिन, इन्हीं वारों को होता है। वो कितने तारीख की पूछ रहा है बेटा, वो 5 तारीख की पूछ रहा है कि 5 तारीख को क्या वार होगा, तो 23 को रविवार है, तो आप ये बता दो 2 तारीख को भी क्या है, रविवार है, और
रविवार में 2 दिन में 3 दिन आ गए थे, तो रविवार में कितने दिन जोड़ दें? 3। तो रविवार में 3 दिन जोड़ दे तो क्या आ जाता है बेटा? बुधवार। क्या आ जाता है बेटा? बुधवार आ जाता है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा बुधवार। एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। आप यहां से जोड़ लो, बुधवार ही आएगा। आप यहां से जोड़ लीजिए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जैक्ट जोड़ लीजिए, आपका बुधवार आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये बुधवार आ जाएगा, इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई कतई कोई दोहरा, बुधवार बिल्कुल बुधवार, हिमांशु, साहिल सब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। 18, 23, 23 में 5 निकाल दिए तो 18 बच गए। 18 दिनों में 4 का भाग दिया तो 4 शेषफल बच गया। पहले की बात कर रहा है तो आप रविवार में से 4 माइनस कर दो, तो रविवार में से 4 माइनस करोगे तो भी क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। बुध